ओके, तो शैल वी बिगिन, करें क्लास को? थोड़ा Yes, हेड्स अप sir. दे दो मुझे, क्या क्या हो गया। Yes, sir. सर कल Alternating हमने करें? ट्रांसफार्मर कराया था। अच्छा ठीक है, तो आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय नवीन सर कि आपका ट्रांसफार्मर हो गया है ना? यस सर, और हो आप गया। लोगों को मतलब एसी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है और आपको क्वेश्चन Yes, प्रैक्टिस करानी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, राइट? स्कूल भी 12 से 5 है। yes. सिद्रा, स्कूल का टाइमिंग जो भी है ना, उसको उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। देखो, मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये साल में जितना भी टाइम है वो सबके पास सेम है, एंड इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। सो अगर कोई ऐसा सोच रहा है ना कि मैं थक गया हूँ, है ना, आई हैव लॉस्ट द ज़ील टू फाइट और टू स्टडी, तो खुद को वापस से रिवायर कर लो, है ना। खुद को फिर से एक बार ये समझाओ कि ये साल मेहनत करना है, इसके आने वाले साल भी करना है, लेकिन इस साल ज्यादा करना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता है ना, कुछ चीज ज्यादा important होती है, कुछ कम होती है, तो ये साल ज्यादा इंपॉर्टेंट Yes, है sir. बाकी सारे साल से, बाकी सारे ईयर्स से, राइट? तो इस साल आपको बोर्ड्स भी देने हैं आपके, उसमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, एग्जाम भी आपको क्लियर करना है, राइट? एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू क्लियर दैट एग्जाम। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये सा टाइम टेबल बनाओ, इसमें आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो रही है ना। मैं तो कहूंगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को भी आप क्वेश्चंस के थ्रू ही कैटर करो, राइट? Yes, sir. सो लेट्स Yes. बिगिन आवर क्लास। शैल वी बिगिन आवर क्लास? चालू करें? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आज है ना, देखो आज जो मेजर काम है वो तुम्हारा है, मेरा काम है नहीं, क्योंकि आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से, ठीक है? क्योंकि अगर मैंने सॉल्व करे सारे और तुमने नहीं करे तो फिर वही है, सेम प्रोसेस चलता रहेगा लंबा, है ना, फिर उसमें हमारा फायदा कम है, राइट? लेट्स स्टार्ट। ओके, सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है मेरी? Yes. Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है? क्या करने वाले हैं आज हम? एसी और एनएलएम की पीवाईक्यू Yes, पर। sir. ओके, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पीक वोल्टेज ऑफ द एसी सोर्स इज इक्वल टू व्हाट? तो ये एक नीट में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको आंसर देना चारों ऑप्शन, आई थिंक यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, राइट? चैट में लिख दो, ठीक है? जिसका आ गया है वो चैट में लिख दो, एबीसीडी यू कैन आंसर इन द एबीसीडी, राइट? कुछ गलती कर रहे हो, फिर से करो। डी ऑप्शन इज नॉट द राइट आंसर बच्चा, फिर से समझो। देखो, तुम पता है क्या गलती कर रहे हो? तुमने ना वो इनवर्स की जगह डायरेक्टली ले लिया, 1 अपॉन लेना था Yes, तो sir. डायरेक्टली ले लिया, है ना? यही गलती हुई है ना? Yes, sir. क्या होता है भाई? Yes, sir. आरएमएस कितना होता है? VM by under root 2. हाँ, वी एम लिख लो या वी नॉट लिख लो बाई अंडर रूट, है ना? वी एम, या फिर आप इसको वी एम भी लिख सकते हो, वी नॉट। तो पीक वैल्यू होती है बेसिकली, है ना? दिस इज द पीक वैल्यू। तो जो आरएमएस वैल्यू होती है वो क्या होती है? पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय रूट 2 होती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये पीक वोल्टेज जो आपका होगा एसी सोर्स का, वो कितना होगा? तो वी नॉट कितना हो जाएगा? रूट 2 टाइम्स हो जाएगा वी आर एम एस। Yes, sir. कितने इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने इजी क्वेश्चंस हैं आपके 2022 में आया भी रिसेंट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है? तो हमें क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरी रिवाइज करनी है पहले तो, ठीक है? बहुत टाइम, बहुत कम टाइम लगेगा, एक बार पढ़ लिया ना पूरा, बहुत कम टाइम लगता है। आपके पास मॉड्यूल्स है सबके पास? इस चैप्टर की मॉड्यूल है? Yes, sir. Yes, sir. जैसा तो नहीं जिसके पास मॉड्यूल नहीं हो, पहले मुझे वो बता दो तो मैं शेयर करवा दूंगा। हैव द मॉड्यूल्स, राइट? Yes, sir. ओके, कूल। तो मॉड्यूल अगर हमारे पास है तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हम कर सकते हैं और कुछ उसके जो नोट्स हैं उसको हम पढ़ सकते हैं एक बार, ठीक है? सो आई कैन हेल्प यू विद दैट। आपको मैं बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं,
राइट। तो उसके उसको एक बार है ना, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो जो बेसिक क्वेश्चन है ना, ये तो आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, केवल तमन ने आंसर किया है, बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे? IRMS और आई नॉट में रिलेशन नहीं पता है क्या? सर आप IRMS बताते हैं, मैं तो नहीं कर रहा था आंसर। ये तो तो डिडक्शन है, तो तुम्हें याद होनी चाहिए। अरे सेम ही तो होता है ना, सेम होता है ना। यस सर। यस सर। आई नॉट या IM/√2, यही होता है ना। तो कौन सा यस सर। ऑप्शन? यस सर। ये वाला ऑप्शन भी डी। नहीं है। डी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई डाउट्स तो नहीं है ना इनमें? ऐसी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो यस कोई सर। डाउट। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन करो। इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। सब लोगों के आंसर चाहिए मुझे, कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। सबको पार्टिसिपेट करना है क्लास में, राइट? आंसर्स सबको देने हैं। दो केबल हैं कॉपर की, इक्वल लेंथ है उनकी। वन ऑफ देम इज अ सिंगल वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, व्हाइल अदर इज 10 वायर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक का सिंगल वायर है और एक के 10 वायर्स है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो A/10 ईच है। जो 10 वायर्स हैं दूसरे वाले केस में, उसमें A/10 एरिया है एक वायर का, टोटल 10 वायर्स है। आपको क्या बोल रहा है ये? गिव देयर सूटेबिलिटी फॉर द ट्रांसपोर्टिंग AC एंड DC। ठीक है, ऑप्शंस में आंसर छुपा हुआ है, ऑप्शन को आप समझिए तो आंसर आपका निकलेगा। AC के केस में क्या होता है, थोड़ा याद करने का ट्राई करो। AC के केस में क्या होता है, देखो, वैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस अब बनते नहीं है, बट कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम ऐसे क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं अगर फ्यूचर में भी बनते हैं। ठीक है, तो AC के केस में क्या होता है, अगर मैं थोड़ी हेल्प करूंगा, हिंट दूंगा तो ट्राई करना सॉल्व करने। ठीक है, तो जो मेजर पोर्शन होता है हमारे AC का, वो सरफेस पे फ्लो करता है वायर के। ठीक है, सो जहाँ पे थिक वायर हमें चाहिए, वहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ थिन वायर्स को ज्वाइन करना पड़ेगा इक्विवेलेंट इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, यस बहुत सारे स्ट्रैंड जरूरी पड़ेंगे हमारे। AC का जो फ्लो होता है वो सरफेस पे फ्लो करता है वायर के, ये पढ़ा हुआ है हमने। तो थिक वायर अगर हमें चाहिए, एक थिक वायर चाहिए, तो बहुत सारे थिन वायर को ज्वाइन करना पड़ेगा इक्विवेलेंट इफेक्ट देने के लिए। ठीक है, तो मल्टीपल स्ट्रैंड्स को क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल स्ट्रैंड्स ही क्या हो पाएंगे, सूटेबल हो पाएंगे AC ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। अब वो DC के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, ऐसा तो ही नहीं DC के लिए यूज नहीं किया जा सकते। ठीक है, लेकिन DC के लिए आपका दूसरा केस भी सही है, DC में ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तुम्हारी। ठीक है, तो मल्टीपल स्ट्रेट AC के लिए चाहिए, लेकिन DC में अगर आप समझो तो आपका जो डायरेक्ट करंट होता है उसके लिए ऐसी कोई रिक्वायर नहीं होती है, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी कोई नहीं होती कि भाई आपको मल्टीपल स्ट्रैंड्स चाहिए। आपके दोनों केस में, सिंगल केस में भी जब वायर ए क्रॉस सेक्शन वाला वायर है, उसके केस में भी DC फ्लो हो सकता है, और 10 वायर्स के मल्टीपल स्ट्रैंड से उसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अब ये ऐसे जो क्वेश्चंस हैं, इनको क्या है, आप एक बार ना रीड करके मार्क कर लो, क्योंकि इनके पीछे क्या होता है कि इनको जो लॉजिक होता है ना, वो हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको है ना रीड मार्क कर लिया करो। यानी कि जब आप रिवाइज करोगे नोट्स को तो इनको एक बार रीड करके जाना है, ताकि आपको याद आ जाएगा कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया था। दोबारा कुछ आता है तो आप लोगों को इजी होगा सॉल्व करने में अगली बार, राइट। चलो भैया अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो केबल है कॉपर की, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। One of them has a single wire of area of cross section A, while other सर has चैट में 12 आंसर wires. कर दिया है। सर ये क्या? तो सेम क्वेश्चन है अभी की। चैट में आंसर कर दिए। सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। आई थिंक मेरी स्क्रीन आगे चली गई। अह, हाँ, अभी दिख रहा है।
नो सर। नो सर। नहीं नो सर। नहीं। वेट, लेट मी रिप्रेजेंट इट। फिर से प्रेजेंट करता हूँ यार। एक सेकेंड वेट करो। अभी दिख रही है क्या स्क्रीन? नो सर। नो सर। नो। एक बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ। कुछ लोगों को शायद हो सकता है आप लोगों का वो हो जाए रीजॉइन करने पे, मतलब आपका क्या है, आउट हो जाओ आप, है ना? तो फिर से रीजॉइन कर लेना। कुछ बच्चे बाहर से भी ज्वाइन करे हुए हैं। ये मोहित नाम से कौन है? मोहित गुप्ता। मोहित गुप्ता नाम से कोई स्टूडेंट है क्या? यस सर। ओके। तो अगर आप क्लास से चले जाते हैं बाहर तो आप रीजॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? इज इट विजिबल नाउ? अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। ओके। क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है ना? नो। यस सर। ओके, यस लेट्स। सर। दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप फिर से रीजॉइन कर लीजिए क्लास, मे बी दैट विल हेल्प यू। ओके। फिर से क्लास ज्वाइन कर लेना अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है? बाकी बच्चे जिनको दिख रहा है सॉल्व करने का ट्राई करो। क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉइल है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एल का, जो कि कनेक्ट किया गया सीरीज में, ठीक है? सेल्फ इंडक्टेंस एल का जो कॉइल है ना, वो कनेक्ट किया गया सीरीज में विद बल्ब बी एंड एन एसी सोर्स। ध्यान से समझना, एसी सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है? ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेस। अब ब्राइटनेस कब डिक्रीज होती है, कब इंक्रीज होती है, पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। तो आपको बताना है कि भाई कब डिक्रीज करेगी। जब कैपेसिटेंस ऑफ रिएक्टेंस एक्सी एक्सएल बराबर हो जाए, इंक्लूड कर दें सर्किट में एक्सी एक्सएल वाला, दोनों बराबर जो है, यानी कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस, है ना? और या फिर एक आयरन रॉड हम इंसर्ट कर दें कॉइल के अंदर तो आपका ब्राइटनेस कम हो जाएगा। या फिर फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर दें, एसी सोर्स की डिक्रीज कर दें, या फिर नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज कर दें। कौन सा केस वैलिड है? ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। रानी का ए आ रहा है। रानी कैसे आया है? सर क्योंकि हमारा एसी और एक्सएल बराबर होता है ना। हम्म। और नहीं, ये हमारा सेम सर्किट है। एक्सी इक्वल्स टू एक्सएल होगा तो ये आपका ब्राइटनेस कम हो सकता है, ये आप बोलना चाह रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ, पर सर। कैसे? क्यों? रीजन क्या है? मतलब मेरे को नहीं पता आंसर ए या नहीं है, ठीक है? बट रीजन क्या है? तुम लोगों को ये पढ़ाया नहीं क्या? आपको पढ़ाया नहीं गया क्या ये? सर पढ़ा है सर। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सिर्फ इंडक्टर लगा है, हाँ, कैपेसिटर और रेजिस्टर तो बोला ही नहीं ना कि लगा हुआ है। सेल्फ इंडक्ट, हाँ, इंडक्टर लगा है सेल्फ इंडक्टेंस एल का। यस सर। हाँ, सही बाकी बात नहीं है। ना लगा सर। बिल्कुल सही बात है। आई डू नॉट डिसएग्री विद यू, आई डू नॉट डिसएग्री विद यू, राइट? सो आपको दिया गया एक सिचुएशन जिसमें एक इंडक्टर लगा है। मैं आपको एक बनाना भी चाहूँ, उसका डायग्राम बना के भी तुम्हें बता देता हूँ ताकि थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो एक इंडक्टर लगा है, ठीक है? एक बल्ब बना दो यहाँ पे अगर बनाना चाहो तो, ठीक है? और यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा है आपका, एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है? ये आपका सर्किट। समझो कि डिक्रीज कब होगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अपूर्वा ने आंसर दिया है बी। बाकी बच्चों का भी वेट करेंगे हम, क्या देते हैं देखो आंसर। तमन का भी बी है, ओके। मुझे रीजनिंग चाहिए इसके पीछे की।
मतलब आपको बताना पड़ेगा कि क्यों ए क्यों है, बी क्यों है, ठीक है। देयर शुड बी द लॉजिक बिहाइंड योर आंसर्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्यों है अभी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी अगर हम चेंज करते हैं तो चेंज नहीं आएगा क्या? आए, यस। मैं कंफ्यूज भी कर सकता हूँ तुम लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज नहीं कर सकता, समझ रहे हो? हर चीज पे हाँ या ना जवाब नहीं देना है, अपना आंसर रीजनिंग से निकालो और उस पर फिक्स के सर ये आंसर है हमारा, क्योंकि एग्जाम भी कंफ्यूज करेगा। हाँ, सिद्रा तमन कौन बताएगा पी क्यों आ रहा है भाई? और सर वो उन्होंने, अगर हम आयरन रॉड को इंसर्ट कर देंगे, आयरन रॉड की खुद की भी कोई रेजिस्टेंस होगी तो वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा ना, क्योंकि वो सीरीज में करेक्ट है, वोल्टेज ड्रॉप होगा इसलिए। इंडक्टेंस इंडक्टेंस आयरन रॉड से बढ़ेगा या कम होगा? इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल चेंज होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। सर चेंज होगा। चेंज होगा ना चेंज, इंडक्टेंस। अरे यस बताया था कि भाई, पता होगा ना ये कि इंडक्टेंस चेंज हो जाता है अगर आयरन रॉड डाल देते हो इंडक्टर के अंदर। यस सर, यस सर, क्या बात कर रहे हो, यस इंडक्टेंस सर, चेंज नहीं होगा? यस मैग्नेटिक सर। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। देखो समझो, समझो रीजन, आंसर बाद में डिस्कस करेंगे, पहले समझते हैं हो क्या रहा है। हमने इंडक्टर के बीच में एक आयरन रॉड इंसर्ट कर दी। अब याद करो, इंडक्टर हमने पढ़ा था कि एक तरह का सोलेनॉइड ही होता है ना, यस सोलेनॉइड। सर, यस, यस सर, सोलेनॉइड के बीच में अगर आयरन कोर इंसर्ट करते थे तो क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आता था? यस सर, यस सर, जैसे ही हमने आयरन रॉड को इंसर्ट किया अंदर, मैग्नेटिक जो थी अंदर की तरफ, उसने क्या कर दिया, कॉइल इनसाइड द कॉइल उसको क्या किया, मैग्नेटाइज कर दिया आयरन कोर को। जो कॉइल थी उसने क्या करा, मैग्नेटाइज कर दिया, है ना। अब मैग्नेटाइज कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। इंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, आयरन कोर भी एक तरह से मैग्नेटाइज हो गया है, हाँ या ना, है ना। तो यस, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, यस सर, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है अंदर की, और इंडक्टेंस जो है कॉइल का वो बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा कॉइल का वो भी बढ़ जाएगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ना एक्सेल, यस सर, वो बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा हम लार्जर फ्रैक्शन जो है अप्लाई कर सकते हैं एसी वोल्टेज का, ठीक है, अक्रॉस द इंडक्टर। एज a result of this, a larger fraction of the applied AC voltage ये appears across the inductor। ऐसा लगेगा कि वो जो है ज्यादा AC वोल्टेज अप्लाई किया जा सकता है। आप समझ रहे हो? इससे क्या होगा कि बल्ब जो होगा उसमें वोल्टेज कम जाएगा। मेरी बात थोड़ी क्लिक हो रही है? यस सर, है ना, यस बल्ब सर, में कम जाएगा, ब्राइटनेस कम होगी ज्यादा होगी उसकी, वोल्टेज अगर अक्रॉस द बल्ब कम हो गया तो ज्यादा होगी या कम ब्राइटनेस? कम, कम, समझ में आ रहा है कम सबको? होगा सर। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने आयरन कोर इंसर्ट करी, आयरन रॉड या आयरन कोर, उससे क्या हुआ, हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई। यस सर, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो गई हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्सेल भी बढ़ेगा। यस सर, तो हमारा यस क्या हो सर, जाएगा कि इसको वोल्टेज ज्यादा चाहिए होगा ना, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर। अब इसमें अगर वोल्टेज ज्यादा जा रहा है तो हमारा जो बल्ब होगा उसमें क्या हो जाएगा, बल्ब विल गेट लेसर वोल्टेज, है ना। तो इसकी ब्राइटनेस ब्राइटनेस ऐसे ही तो देखते हैं हम, कितना करंट जा रहा है, कितना वोल्टेज है उसके उसके ऊपर, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा राइट है भाई? बी बी ऑप्शन। ऑप्शन, बी आयरन ऑप्शन, कोर अगर आप इंसर्ट करते हो कॉइल में तो आपका वोल्टेज में चेंजेस आते हैं, है ना। और आपका जो ब्राइटनेस है बल्ब का वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। कूल, कोई डाउट यस, इसमें? नो सर, कोई डाउट? नो सर, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, नो सर, मैं क्वेश्चन एक दे रहा हूँ, अभी सॉल्व करना है, अभी करो, होमवर्क में लेना है, होमवर्क में। अगर मैं इस कनेक्शन को पैरेलल में कर देता, इफ एल एंड द बल्ब, तो उससे क्या कुछ चेंज आता क्या? बी कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या उससे कुछ चेंज आता? नो सर, नो सर, क्यों? वोल्टेज ड्रॉप सेम होती है, इक्वल, हम्म वोल्टेज ड्रॉप सेम होती है ना पैरेलल में। हम्म ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझो। एग्जाम क्या करेगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपने नहीं पढ़े हुए हैं लेकिन पढ़े भी हुए हैं, कहने का मतलब आपने क्वेश्चन एग्जैक्टली वो नहीं पढ़े,
ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा जो भी हमारा दिमाग लगाएंगे हम, है ना, जो भी हमने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स अगर हमारे स्ट्रांग है तो हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है एग्जाम कि भाई तुमने पढ़ा हुआ है लेकिन नहीं भी पढ़ा हुआ, थोड़ा सा अलग, राइट। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है। करंट है एसी सर्किट में। मोनिका, यस। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है। बाकी बच्चे भी बताओ, रानी, सिद्रा, क्या आंसर है भाई? सर ये वाला क्वेश्चन हो गया था। कोई बात नहीं, पता है मुझे, काफी सारे क्वेश्चन हो गए होंगे। यस सर। कुछ क्वेश्चन क्या है कि कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो वो प्री वाई क्यू में भी मतलब ले लेते हैं उनको हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा भाई? अगर हो गया था तो फिर आंसर तो बताओ, तुम तो आंसर ही नहीं बता रहे हो। सर आंसर तो डी है, एक्सप्लेनेशन आएगा याद सर। नहीं है सर। डी आंसर है? यस यस सर। सर। क्या बात कर रहे हो यार, डी तो नहीं है। डी तो होगा। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। यस सर। यस अरे सर। वोल्टेज वोल्टेज यस लीड करता सर। है करंट को। बी और यस। आई में डिफरेंस क्या होता है कि वी लीड करता है एसी सर्किट में, जिसमें यस इंडक्टेंस कॉइल सर। होती है, उसमें वी क्या करता है, आई को लीड करता है फेज डिफरेंस से 90 यस डिग्री के, सर। है ना। और करंट पीछे रह जाता है 90 डिग्री से, ठीक है। तो जैसे जैसे वोल्टेज डिक्रीज हो जाता है टाइम के साथ में, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज किस में दिखाई गई है? ये चीज दिखाई गई है केवल ए में। आप यस समझ रहे हो? सर। यस। अरे फेज डिफरेंस होता है ना 90 डिग्री का। यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो लीड कौन कर रहा है, आगे कौन है? वोल्टेज। वोल्टेज है आगे। वोल्टेज आगे ना, पीछे कौन ले रहा है, करंट रह रहा है। करंट। पीछे करंट रह रहा है। वी लीड्स बाय 90 डिग्री आई को, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है आपका? टाइम के साथ आपका जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वोल्टेज डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ये चीज हमें दिखाई गई है केवल एम, जीरो से लेकर एक पॉइंट पे आए और फिर उस पॉइंट से लेकर हमने टी टी टाइम तक देखना है। आप समझ रहे हो? थ्रू आउट आपका क्या कर रहा है, जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रहा है। इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर। अब तुम लोगों को कुछ याद पुराना किया हुआ है तो फिर याद रहना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ओके, लेट्स सॉल्व दिस वन। ओके, सबको 2 मिनट्स दिए जाते हैं इसके लिए। आपको 2 मिनट में सॉल्व करना है। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कि तुम लोग क्या या तो कुछ क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व कर देते हो, या कुछ सेकंड 10-10 मिनट लगा देते हो, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो मैं अपने लैपटॉप का चार्जर कनेक्ट कर रहा हूँ, उतनी देर में तुमको ही सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर चाहिए मुझे। ओके, डी आ रहा है क्या यस सर। सबका ही? यस सर। नॉट नेसेसरीली ट्रू, मतलब नॉट नेसेसरीली करेक्ट, जरूरी नहीं करेक्ट। हम्म, ठीक है। तो भाई देख, इसमें क्या दिया हुआ है आपको, रिलेशन दिया हुआ है।
टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वोल्टेज चेंज हो रहा है ना, वी नॉट साइन ओमेगा टी से, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ऐसा होता है ना, अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर सी। अब आइडियल कैपेसिटर क्या होता है पहले तो ये बताओ, अगर आपको ये पता है कि आइडियल कैपेसिटर क्या होता है तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्या हम बता पाएंगे आइडियल कैपेसिटर होता क्या है? अरे किसी को नहीं पता, क्या बात कर करंट रहे स्पीड करेगा तो सर उसमें जिसका हो? चार्ज, रेजिस्टेंस है ना, एनर्जी डिसिपेट नहीं होती, रेजिस्टेंस नहीं यस होता। सर, कैपेसिटर क्या करता है ये बताओ? एनर्जी स्टोर करता है। कैपेसिटर सर एनर्जी स्टोर करता है फिर एनर्जी एकदम स्टोर करता अप्लाई कर देता है। है। हाँ पढ़ा था ना हमने, तो मैंने ही पढ़ाया तुम लोगों को, यस यस सर, है ना। तो यस। कैपेसिटर आइडियल कब हो जाएगा? अच्छा कैपेसिटर कौन सा होगा? जो कि एनर्जी को स्टोर तो करेगा लेकिन डिसिपेट नहीं होने देगा, है ना, डिसिपेट यानी वेस्ट नहीं होने देगा। यस ऑल्सो सर, उसमें जैसे रेजिस्टेंस नहीं होगा, है ना, बिल्कुल ही जीरो के नेग्लेजिबल रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो उस वजह से, इसी वजह से तो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो पाएगी उसकी, है ना, तो उसको बोलते हैं। अच्छा उसमें डाइलेक्ट्रिक आप जो लगाओगे उसमें कोई लॉस नहीं आना चाहिए ना, तो वो भी एक अच्छा कैपेसिटर होगा, है ना। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है टेम्परेचर वेरिएशन के अगेंस्ट, यानी जब टेम्परेचर वेरी करते हैं कैपेसिटर के अराउंड हम, तो हम उस केस में क्या है कि जो कैपेसिटर है वो अपनी स्टेबिलिटी लूज नहीं करता, ठीक है, तो वो एक अच्छा कैपेसिटर होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे घबराने नहीं चाहिए कि क्या हो रहा है ना। तो आइडियल कैपेसिटर के केस में हमने डिस्कस किया कि क्या आना चाहिए आपका, मतलब कौन सा ऑप्शन आना चाहिए आपका स्मॉल सिग्नल वोल्टेज के लिए। तो करंट आईटी इज इन द फेज विद वोल्टेज बीटी, ये बात तो गलत है। आईटी हमारा फेज में है क्या वोल्टेज बीटी के साथ में? सर नो सर। नो सर। और लीड और लैग भी नहीं कर रहा है वो, फेज में ही नहीं है, यस सर। समझ रहे हो? फेज में क्यों नहीं है, ऐसा कैसे पता चला हमें? आई इज इक्वल, आई टी इज सर जो इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू होते हैं ना, तो वो तो होगा ना, फिर फेज में तो होते हैं क्योंकि वो पाई बाई टू से लीड करेगा। फिर से बोलो, सही बोल रहे हो लेकिन क्लियर नहीं बोला आपने, फिर से बोलो। सर बिकॉज जो कैपेसिटिव होगा ना तो उसमें जो करंट होता है वो लीड करता है पाई बाई टू से, लेकिन यहाँ पे दिए कि सेम फेज में, तो सेम फेज में तो होते नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ कि जो हमारा एक्सप्रेशन है वो अपने आप में ये बता रहा है कि हमारा जो करंट है ना, वो वोल्टेज के साथ फेज में नहीं है ना, कोई फेज में नहीं है उसके साथ। अच्छा, ना तो लीड कर रहा है ना लैग कर रहा है, तो पहली बात तो इससे पता चल गया ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। सर। फिर भी अगर हम यस। इसको समझना भी चाहें तो मैं मतलब हम इसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि जो हमारा आइडियल कैपेसिटर है उसको कनेक्ट करते हैं हम एक एसी वोल्टेज सोर्स से, है ना, तो करंट लीड करता है वोल्टेज का 90 डिग्री, पर सिंस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ड्यूरिंग चार्जिंग इज स्पेंट इन मेंटेनिंग चार्ज ऑन द कैपेसिटर, जो हमारी पूरी एनर्जी है वो किसमें चली जा रही है हमारी, कि हमारा मेंटेन रहे चार्ज कैपेसिटर में, किस टाइम पे? डिस्चार्जिंग के टाइम पे, ठीक है। तो जब इसकी वजह से जो पूरी साइकिल, फुल साइकिल में आप देखोगे जो कैपेसिटर होगा ना वो कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा, वोल्टेज सोर्स से बात हो रही है ना। जो हमारा कैपेसिटर है वो पूरी साइकिल में कोई एनर्जी कंज्यूम ही नहीं करेगा। क्यों नहीं कर रहा है कंज्यूम? क्योंकि जो एनर्जी स्टोर की कैपेसिटर में, तो हमने क्या, वो तो कहाँ चली गई? मेंटेन करना। चार्ज को कंज्यूम हो मेंटेन गई कर, ना। ट्रू, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी ऑप्शन, ठीक है, यस सर। यस यस सर, सर। कूल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यस सर, ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्विंग चाहिए, यू नीड टू सॉल्व दिस वन, इसमें अच्छी खासी सॉल्विंग लगेगी। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालना है पहले आपको इसमें, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो लिखनी पड़ेगी फिर सॉल्व होगा ये। रिएक्टेंस आपको बाद में निकालना है, पहले ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकालना है। फॉर्मूला पता है सबको? यस सर। इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। चलो यस सर। बताओ बताओ, ठीक है।
हाँ, गुड इवनिंग दिया, सॉल्व करो क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा, उसको हैंड रेज करना है, फिर चैट में लिख दो तुम, ठीक है? करो सॉल्व इसको। सॉल्व नहीं, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप डिस्कस लिख सकते हैं, ठीक है, चैट में। Otherwise, this question will take 2 to 3 minutes, so you can take the time. No problem in that. तो देखो, ऐसे बच्चे, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनसे ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं पूछेगा आपका एग्जाम, ठीक है? अगर हम नीट की बात भी करें, इवन बोर्ड्स की बात करें, तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन आपसे नहीं पूछते हैं जनरली, ठीक है? तो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो फिर हम लोग बेसिकली वी कैन ऑलमोस्ट कवर एवरीथिंग, राइट? आया? यस सर। यस यस सर। सर। अक्षरा और तमन का आया है, तमन का भी डी आया है, अक्षरा का भी डी आया है, पूरी बढ़िया। रानी का डी आया है, ठीक है। अब तो सबका ही डी आएगा, है ना? कॉपी वॉपी करते होगे तुम एक दूसरे की? नो नो सर। सर। नो सर। पक्का? कैसे? अच्छा, पूछ लूं फिर कैसे किया, कैसे सॉल्व किया, यस पूछ लूं? सर। यस यस सर। सर। अच्छा, चलो, ऐसा इतना कॉन्फिडेंस? एक काम करो, अपूर्वा बताओ। अपूर्वा, यस सर। कैसा है आइडिया, बताओ, बताओ। सबसे पहले वोल्टेज की थी तो V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें से V नॉट निकाला तो 200 रूट 2 आया और ओमेगा 100 आया। तो पहले हमें आई आर एम एस पूछा, तो हमें आई आर एम एस का पता है कि आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाय रूट 2। तो उसके लिए पहले आई नॉट निकालना पड़ेगा। आई नॉट होता है V बाय, इसमें कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वी नॉट बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए, वी नॉट को पता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए 1/c ओमेगा किया, तो उससे पूछ। करके और एक्स सी हमारा 0.02 रूट 2 आया। फिर आई आर एम एस इक्वल्स टू 0.02 रूट 2 बाई रूट 2 करके 0.02 आया। फिर वो मिलियन से में गया तो इंटू 10 ठीक है, तो आपने आईआरएमएस निकालने का तरीका, फॉर्मूला याद है आपको? वी आर एम एस अपॉन एक्सी, एक्सी लगाया आपने यहाँ पे, राइट? और एक्सी क्यों लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर तो है ही नहीं। अगर इंडक्टर होता तो फिर हम एक्सेल भी यूज करते, राइट? पर यहाँ पे यस हमारा सर। इंडक्टर तो है ही नहीं, केवल कैपेसिटर लगा हुआ है ना? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस यूज करेंगे बस, ठीक है? चलो भाई, डिस्कस करें, सॉल्व करें इसको, या और टाइम यस। चाहिए यस सर। किसी को? यार, यस एक तो तुम सब लोग सॉल्व किया करो। कुछ नहीं बताया काजल, ये क्वेश्चन ही डिस्कस हो रहा है बस, है ना? अभी तक आपको टाइम दिया हुआ था, अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो कुछ आपका मिस नहीं हुआ है काजल।
एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, आई गेस आवाज आ रही होगी मेरी अभी, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो। तो हम डिस्कस कर रहे हैं भाई कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो हमारा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन को लिख लेंगे, ठीक है। जिनसे हुआ नहीं उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इधर देख लो भाई, ई नॉट ई इक्वल्स टू क्या होता है भाई, क्या दे रखा है, 200√2 साइन 100 × t, है ना। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो पता है ना। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो इससे हमने क्या डिड्यूस किया कि ई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, एक तो 200. 100√2. 200√2 है ना वोल्ट, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 100. 100. 100. 100 आ गई। 100 क्या यूनिट के साथ बताओ, बोर्ड्स भी देने हैं। Volt. नहीं. Hertz. रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इस Yes, केस sir. में जब एसी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे रेडियन पर सेकेंड लेते हैं, ठीक है, अनटिल अनलेस कुछ और दिया हुआ हो, राइट। चलो भाई, ये सब हम चीजें पता चल गई। तो अगर ये पता चल गया है तो फिर हम आराम से क्या निकाल सकते हैं, इससे एक्सी निकाल सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, एक्सी क्या होता है, एक्सी 1/c. By omega c. 1 by omega c. वेरी गुड। कितना हो जाएगा, 1/100 10 raised to power minus 6. हाँ 10⁻⁻6, ठीक है, क्योंकि माइक्रो फेराड में दिया हुआ है। आपको समझ में आ रही है, माइक्रो फेराड में Yes, दिया हुआ है, sir. Yes, sir. ठीक है। इसको फेराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं या ऊपर ले जाओ, इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा, ये 10⁻6 ऊपर चला गया, नीचे 100 है तो 10⁻4 आ गया, Yes, sir. Yes, sir. सही है। हाँ भाई, अब हम बात करते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है IRMS, है ना, IRMS निकालना है हमें। तो RMS वैल्यू जो होती है करंट की, वो कैसे निकालते हैं भाई, IRMS कैसे निकालते हैं, VRMS VRMS by PRMS by capacitive reactance. capital. कैपेसिटिव रिएक्टेंस, है ना, ये तो ओम्स लॉ से ही समझ लिया था हमने, राइट। तो भाई ये चीज जो आपकी एक्सी है, ये एक्सी केवल एक्सी क्यों यूज हो रही है, क्योंकि इसमें इंडक्टर नहीं है ना, केवल कैपेसिटर लगा हुआ, अगर होता तो उसको भी अकाउंट में लेते, पर यहाँ पे है नहीं। तो VRMS की जगह तो क्या पुट कर दूंगा मैं, 200. VRMS की जगह क्या, 200. ई नॉट बाई रूट 200. ई नॉट बाई √2, Yes, और नीचे 10⁻4 आ जाएगा। ई नॉट बाई √2 क्यों लिखा मैंने, sir. क्योंकि VRMS is equal to VM by √2 होता है. VRMS क्या होता है, V0/√2, सबसे पहला क्वेश्चन ये था, भूल गए, Yes, Yes, sir. sir. No, है ना, sir. तो मैं sir, लिखा, है ना। तो भाई क्या हो जाएगा, ये 200√2 डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय 10⁻4। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन। yes, sir. Yes, sir. 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, ठीक है। तो अगर इसको मिली एम्पियर में लिखना चाहेंगे तो 20 मिली एम्पियर आ जाएगा ये, Yes, sir. Yes, sir. दैट्स व्हाई द आंसर इज डी ऑप्शन। आया समझ में, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पक्की बात है, Yes. आगे चलें। Yes, sir. चलो बताओ, अगले वाला क्वेश्चन बता दो। कैपेसिटर दिया हुआ है, कैपेसिटी सी का, रिएक्टेंस एक्स का, आपको क्या बताना है, कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम डबल देन रिएक्टेंस विल बी व्हाट। अगर कैपेसिटेंस और फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएंगे तो रिएक्टेंस पे क्या असर आएगा उसका, ये बताना है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तमन का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी बताएंगे जल्दी जल्दी। करो करो, सॉल्व करो सब लोग।
वेट नहीं करना है कि सर सॉल्व करेंगे तब देख लेंगे, ठीक है। फॉर्मूला जो भी है उसको लगा के थोड़ा बहुत ट्राई किया करो। ओके, आई गेस सबने आंसर निकाल दिया है। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। यानी इजी कब लगेगा जब फॉर्मूले याद होंगे, राइट। सो व्हाट इज एक्सी? 1 कैपेसिटी by गेन omega c. 1 बाय 1 ओमेगा बाय सी। ओमेगा सी। अरे यही होता है Yes ना, sir. सी दिया Yes, हुआ है, sir. आगे चला गया लगता है। सी दिया हुआ है आपको, है ना, और रिएक्टेंस दिया हुआ है एक्स यानी एक्सी हो, यहाँ पे बेसिकली सेम ही बात है। इफ द कैपेसिटेंस एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल, फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा हो गई, तो दोनों को डबल अगर आप करोगे, आपने कैपेसिटेंस को भी डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, तो ये क्या हो गया नया वाला। नया वाला अगर हम बात करें एक्सी डैश, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स तो ओमेगा और 2 टाइम्स कैपेसिटेंस, तो ये क्या हो गया 4 टाइम्स ओमेगा सी, राइट। तो एक्सी डैश कितना है भाई, एक्सी बाय 4 4. है यहाँ पे बेसिकली, एक्सी तो है यस ना। सर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन सही है? C. Option C. C. ऑप्शन सी। क्या कोई डाउट है इसमें किसी को? No No, sir. sir. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग सकता है, तो इसको अच्छे से सॉल्व करो। याद करो कि कैसे निकालते थे इम्पीडेंस, नेट इम्पीडेंस निकालना है इसमें आपको। एल की वैल्यू दे रखी 50/पाई, अब माइक्रो हेनरी में दे रखी है, तो इसको पहले तो एच में कन्वर्ट करो हेनरी में, कैसे हो जाएगी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का यूज कैसे करेंगे सोचो। याद करो कैसे लिखते थे, रिएक्टेंस वगैरह या कैपेसिटेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस वगैरह कुछ लिखते थे, या फिर हाँ, Yes. रिएक्टेंस में कैसे इसको फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाएगा सोचो। फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है बाय द वे? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। हाँ, तो you can use that. Hertz. इंडक्टेंस और फ्रीक्वेंसी को यूज कर सकते हो आप साथ में। यस सर। सर सॉल्व करो। बच्चा म्यूट रखेंगे हमें ना। ऋषभ बेटा एक बार अनम्यूट म्यूट कर लो, आपका वो आ रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है आपकी तरफ से। ऋषभ लगता है भूल गया है ऑन करके। ऑप्शन ए। यस सर। एक दो बच्चे और बताओ, और अगर नहीं हो रहा तो आप डिस्कस भी लिख सकते हो, पता है ना आप लोगों को। तो दीपा बता रही है आंसर, ठीक है। इम्पिडेंस का फॉर्मूला बता रहे हो, ओके कूल। चलो कुछ तो याद है, फॉर्मूला याद होना चाहिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं होगा तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाएंगे, दिक्कत ये है ना। अब ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, पर बेसिक बेसिक तो करो। करें डिस्कस करें या टाइम चाहिए और? Yes. यस। ठीक है डिस्कस करते हैं। अब समझो, इसमें हमें सबसे पहले तो एल दिया हुआ है। मैंने सिखाया था ना कि क्या करना है, सबसे पहले आपको जो गिवन चीजें होती हैं उनको Yes लिखना sir. सीखो, ठीक है। तो
क्या दिया हुआ है भाई? इंडक्टेंस दी हुई है, कितनी दी हुई है? यस सर 50 अपॉन पाई into into 10 10 raised to power minus 3 हेनरी। हेनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले तो, ठीक है। चलो भाई बढ़िया बात है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी दी हुई है फ्रीक्वेंसी? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। तो कैसे यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी का? सर ओमेगा पूरे ओमेगा क्लास इज इक्वल टू 2 पाई म्यू। हाँ 2 pi कैसे x करेंगे इसको? हम याद करो, लिखते थे एक्सेल, जो लिखते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई FL, डायरेक्टली लिख दो ना, L कैपिटल L, yes sir है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 2 पाई इंटू 50 इंटू 50 50 10 अपॉन पावर पाई माइनस इंटू 10⁻³ है ना। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, यस सर है ना। तो कितना बना ये? 5 ओम। एक्सेल कितना आया आपका? 5 ओम। 5 सॉल्व ओम। करके बताओ, या समझ में आ गया? यही आया है। ये आया ना? यस सर 100 मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ठीक है। तो ये आपका आ गया 5 ओम। ये आपका आया एक्सेल। एक्सेल की वैल्यू आ गई। अच्छा अगला स्टेप क्या है? एक्सी निकालना। अब एक्सी का yes फॉर्मूला क्या होता था? 1 बाय ओमेगा सी। सेम चीज, बस ये 1 अपॉन में होती थी 2 पाई एफ, ये सी आ जाता था यहाँ पे, है ना। कैपेसिटेंस यूज करते हैं ना इसमें, 2 पाई एफ सी, है यस ना। सर अच्छा सी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10 10 raised to power 3 into 10 raised to power minus 6 इसको upon भी pi। कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? इसको भी फेराड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? yes यस sir सर यस तो क्या करूंगा इसको मैं? -3 में इसको कर दूंगा 6 10⁻³ अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻6 फेराड। यस सर क्या हो जाएगा ये? 1/2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू 10⁻³ माइनस -3, ऊपर में पाई चला जाएगा। सही है। यस सर तो इसका कितना निकल के आएगा आंसर? 10 ओम। 10 यस सर 10 ओम 10 ही आ रहा है। आर इक्वल्स टू 10 yes sir 10 ओम 10 ओम आ रहा है। यस सर आ रहा है। सर अब समझो, अब हमको निकालना है नेट इम्पीडेंस। तो नेट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? under root r square plus xl minus xl Z इक्वल टू, जेड से लिखते हैं ना, जेड से डिनोट करते हैं इसको। yes यस सर Yes, sir. क्या होता है भाई? अंडर रूट R आर square स्क्वायर plus प्लस X एक्स माइनस होल स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सी भी हमारा 10 आया है और आर भी 10 है ना। yes sir एक्सी भी 10 आया है यस Yes, सर और आर भी 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, यही आएगा। yes sir यस सर ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉल्व करो, 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा आई गेस। यस सर अरे कुछ और आएगा क्या? नहीं है तो 5 नो सर यही आएगा 125 आ जाएगा। 5√5 आ जाएगा, यस सर यस सर ठीक है। 5√5 यानी ऑप्शन ए। अब ये आया ऑप्शन ए ना, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये। इजंट इट वेरी इजी क्वेश्चन? ये यस क्वेश्चन हमको गलत करना चाहिए क्या पेपर में? अब आप बताओ। नो सर अच्छा किसी को डर लगता है क्या ऐसे क्वेश्चन से? नहीं नो लगता ना? सर हाँ गुड। ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है। आपको जो फॉर्मुलेज हैं उनकी हेल्प से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस आपको ध्यान देना है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। बस हमको पहले से हार नहीं माननी है, राइट। यस सर चलो अगला क्वेश्चन कर दो इस बात पे। ये तो और भी इजी है यार। एलसीआर सर्किट दिया हुआ है, इंडक्टेंस दी हुई है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है। एसी सोर्स से कनेक्टेड है। एसी सोर्स में आपको बता रखा है रिलेशन वोल्टेज का। इफ
resonant frequency of the LCR circuit is B naught and the frequency of the AC source is B, then what is the right option? ओमेगा का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन होता था, याद करने का ट्राई करो। अगर आपको रेजोनेंस पे क्या रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी के साथ में, तो आप अगर वो नहीं पता है तो फिर मुश्किल होगा सॉल्व करना, तो उस केस में फिर आपको डिस्कस लिखना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम फिर डिस्कस कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं समझ में आ रहा डिस्कस लिख दिया करो, ऐसे इतना परेशान नहीं होना है। अगर हो रहा है बढ़िया है, सॉल्व कर दो, नहीं हो रहा है डिस्कस लिख दो, है ना। बहुत इजी तरीका बता रखा है मैंने तुम्हें, इतना कोई परेशान नहीं होना है। बाकी ट्राई करो एक बार, अगर हो रहा है तो, समझ में आ रहा है तो। करें, सॉल्व करें। यस सर। अपने हार मान लिया तुमने तो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ओमेगा क्या होता है बच्चों? ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। ओमेगा क्या होता है? यस 2 पाई न्यू, है ना, या फिर फ्रीक्वेंसी बोलिए। तो यस सर। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे भाई? ओमेगा अपॉन 2 पाई। अच्छा, ओमेगा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? इस रिलेशन से पता चल जाएगा। 200 साइन 100 t। Yes, sir. कितना है ओमेगा? 100 दिया है 100। 100. ठीक है, तो न्यू क्या हो जाएगा आपका? 100 अपॉन 2 पाई। ठीक है, ये क्लियर है। तो 50 अपॉन पाई। Yes, sir. ठीक है, तो 1 पाई। ओमेगा आपका दिया हुआ है 100, इसलिए आपका क्या हो जाएगा ये? 50 अपॉन पाई, रेडियन पर सेकेंड अगेन, अगर यूनिट पूछे तो। राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए हमारा? नेक्स्ट स्टेप हमें समझना है कि रेजोनेंस, सिंस क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो कि आपका ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो रहा है ना। इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलसीआर सर्किट इज न्यू नॉट, जो न्यू नॉट है आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो क्या होती है न्यू नॉट? ओमेगा इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे। 1/2 पाई अंडर रूट LC, यस सर। यस सर। है ना। ये पढ़ाई होगी आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखा जाता है। अब तो हो जाएगा, यस सर। है ना। क्या Yes, हो sir. जाएगा भैया? 1/2 पाई इंटू एल कितना दिया हुआ है? अब तो जल्दी जल्दी बता दो, एल कितना दिया हुआ है? 10। सर 10 है नहीं। 10 × 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा ये। यस सर। अंडर रूट में यस 10 सर। × 10 × 10⁻⁶ हो जाएगा। अरे माइक्रो फेराड है ना, यस माइक्रो फेराड सर। है ना, कन्वर्ट यस करना सर। पड़ेगा ना फैराड में, है ना? तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 1/2 पाई अंडर रूट 10⁻⁴ आएगा। तो सॉल्व करोगे तो 1/2 पाई इंटू 10⁻²⁻2 आ जाएगा, उसको सॉल्व करके। 1/2 पाई इंटू 10⁻²⁻2 आ जाएगा। समझ में आया कैसे यस किया? सर। यस यस। अंडर सर। रूट अंडर रूट लिया है ना 10⁻⁴ का। अच्छा, यस इसको सर। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 50/पाई। 5. 50/5। 100/2 पाई आएगा, तो दिस विल बी Yes, sir. 50/पाई। ये आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। ठीक है, अब ये समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया? यस भाई सर। Yes, क्या sir. क्या जरूरत थी इस क्वेश्चन में हमें पता होने की? फॉर्मूला। पहली तो ओमेगा होता है 2 पाई एफ या 2 पाई न्यू, है ना। फ्रीक्वेंसी के साथ ओमेगा की रिलेशन, ये 11th क्लास में पढ़ा था, इतनी पुरानी बात है, तो ये अब तो बार बार यूज भी आ गई है, तो याद होनी चाहिए। दूसरी बात, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का एक मतलब एक बेसिकली आपको क्या है, एक रिजल्ट है जो याद रखना था। ठीक है, अब वो रिजल्ट अगर हम याद नहीं रखेंगे तो उसको डिराइव करना पड़ेगा, डिराइव भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे क्या है, कम टाइम लगता है, आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा। मान लो मुझे 1-2 मिनट लग रहे हैं, तो आपको 3-4 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या है कि आपको एटलीस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, राइट।
हाँ भाई, कोई डाउट है इसमें? नो सर। No, sir. No, sir. ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन। एलसीआर सर्किट दिया हुआ है ना, कनेक्टेड है एसी वोल्टेज सोर्स से। एल आपका जब रिमूव करेंगे सर्किट से तो फेज डिफरेंस जो है बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज वो 5π3 आ रहा है। जब आप रिमूव कर रहे हो इंडक्टर को सर्किट से तो आपका फेज डिफरेंस आ रहा है π/3। तो अब इंस्टेड ऑफ सी आप मतलब सी रिमूव करने की जगह आप क्या कर रहे हो, फेज डिफरेंस अगेन π/3 आ रहा है ना, π/3 का ला रहे हो बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो पावर फैक्टर आपको इसमें बताना है। पावर फैक्टर याद आ रहा है कैसे निकालते थे? यस सर। कॉस फाई पावर फैक्टर यस सर। Z/R करते थे, Z/ रेजिस्टेंस। या तो Z आपका जो है क्या होता है, इम्पिडेंस, है ना, और cos फाई क्या होता था, Z/R होता था। याद आ रहा है कुछ, भूल गए सब? Yes, sir. दो केस लोगे आप इसमें, बता रहा हूँ मैं कैसे सॉल्व होगा। दो केस लोगे, पहला केस लोगे जब एल को रिमूव किया आपने, उस केस में आप निकालो, ठीक है, क्या निकालोगे, टेन फाई, ठीक है, उस केस में निकालो। फिर सी आपने रिमूव किया, उस केस में टेन फाई को निकालो, ठीक है। दोनों का जब आपको मतलब दोनों जब आप रिलेशन ऑब्टेन कर लोगे तो आप उस केस में क्या करोगे, रेजोनेंस है या नहीं है सर्किट में वो पता कर पाओगे, और उस केस में आप पावर फैक्टर निकाल सकते हो। सर लेकिन रेजोनेंस का होने के लिए तो मतलब उसका एल का होना और सी का होना जरूरी होता है ना? हाँ, लेकिन अगर एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए तो वो सर्किट फिर प्योरली रेजिस्टिव हो जाती है। हाँ, तो उस केस में नहीं होगा क्या, होगा। होगा पावर सर। फैक्टर, पावर फैक्टर निकालते तो हैं उस केस में भी। यस सर। पावर फैक्टर क्या हो जाएगा उस टाइम पे, मैक्सिमम, यस सर। मैक्सिमम हो जाएगा ना, प्योरली यस। रेजिस्टिव हो जाएगा। तो आई बात समझ में? यस सर। इसको सॉल्व करो यार, इसको सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो, आंसर अपने आप निकल जाएगा। ये तो थ्योरी है, थ्योरी वाइज तो आपने समझ लिया, इसको आंसर आ भी गया, लेकिन इसको मैथमेटिकली सॉल्व करो ताकि हम पेपर में लिख के आ पाए अगर आ जाए तो। ये ठीक है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। टेक योर 2 to 3 minutes एंड सॉल्व दिस। नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिख सकते हैं हम, पनिशमेंट नहीं मिलेगी डिस्कस लिखने की, टेंशन मत लो। मैं सॉल्व करूंगा ना तब समझ में आ भी जाएगा वो, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार तुम खुद से ट्राई करो। तमन और अपूर्वा का शेयर है, ठीक है। जब तक कोई डिस्कस नहीं लिखता है या सॉल्यूशन नहीं बताता है तब तक मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मेरा रूल है, पता है आप लोगों को। इंडिविजुअली पूछूं क्या मैं, यस सर। इंडिविजुअली एक एक जने का नाम लेके पूछूं कि आया नहीं आया? नो सर। नो सर क्या होता है, मेरी इच्छा है इच्छा होगी तो पूछूंगा भी सही नो सर क्या होता है? पॉइंट ये है कि तुम खुद से बताओ, वरना मैं पूछूंगा पर्टिकुलर एक एक जने से, फिर तुम बोलो एम्बेरस हो जाओगे।
सोचोगे सर क्या आज तो बुरा दिन था, सर ने पकड़ लिया हमें। रानी ने पहले जल्दी से टाइप कर दिया डिस्कस सर ताकि बच जाए कि सर पकड़ नहीं ले, जल्दी से डिस्कस लिख देती हूँ ठीक है। हाँ हाँ, तो बढ़िया तरीका ये है, अगर तुमने डिस्कस लिख दिया तो तुम बच जाओगे, अगर तुमने डिस्कस नहीं लिखा तो फिर तुम्हारे पकड़े जाओगे फिर तुम। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं इसको अक्षय कुमार हैज लेफ्ट द मीटिंग। अक्षय कुमार कहाँ चला गया भाई? शूटिंग करने गया है क्या मूवी की कोई? क्लास बीच में लीव ना करें, चाहे आपकी पिक्चर आ रही हो या फिर आपका कोई इंपॉर्टेंट काम हो, है ना। तमन देखो अपनी बिजनेस छोड़ के बैठी रहती है यहाँ पे, तुम लोग भी सीखो उससे कुछ। चलो भाई डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने केस लिया जब हमने एल को रिमूव किया। फर्स्ट केस व्हेन वी रिमूव्ड एल, है ना, इंडक्टर रिमूव कर दिया तुमने सर्किट से, इंडक्टर को रिमूव कर दिया। अब इस केस में तुम्हें क्या निकालना है भाई? फेज डिफरेंस तुमको पता ही है, तो तुम 10 फाई निकाल लो। कैसे निकालते हैं 10 फाई? जब इंडक्टर नहीं होगा तो केवल रिएक्टेंस बचेगा, है ना, रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों बचेंगे बेसिकली। तो ये क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ले लो आप एक्सी का और उसको डिवाइड कर दो आर से। 10 फाई है ना, क्योंकि इसलिए हमने मॉड्यूलस लिया है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यस तो एक्सी Yes, अपॉन आर sir. कितना हो जाएगा भाई? एक्सी अपॉन आर, अच्छा पाई फाई बाय की जगह क्या रखूंगा? 10 पाई बाई 3। Bye, bye. अरे पाई बाई 3 का है ना, देखो फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 3 का ही तो है करंट और वोल्टेज के बीच में, Yes, sir. है Yes, ना। sir. तो एक्सी अपॉन आर आ गया हमारा 10 पाई बाई 3, है ना। अब सेकंड केस क्या लेना है? व्हेन कैपेसिटर इज रिमूव्ड। कैपेसिटर इज, इस केस में कितना आ जाएगा? 10 फाई। सेम पाई बाय सेम आएगा। Root by. एक्सएल अपॉन आर, क्या हो गया Yes, बच्चा? sir. यस सर। सर एल तो पहले ही रिमूव कर दिया। बेटा जब सी दूसरा को केस रिमूव कर रहे हैं तो एल को वापस लेके आएंगे ना, उसको यस बाय सर, बाय यस थोड़ी बोल दिया। सर। ऐसा थोड़ी किया है कि एल को भेज दिया वापस से एंट्री नहीं मिलेगी उसको, है ना, बाहर ही कर दिया तुमने गेम से उसको, ऐसा नहीं होता। उसमें लिखा है कि पहले एल को रिमूव किया है उसने, फिर सी को रिमूव किया है। देखो यहाँ पे पता है कौन सा वर्ड तुमको ये बात बताएगा, ये इंस्टेड। ये अंग्रेजी के कुछ वर्ड है ना, ये ऐसे ही कंफ्यूज कर देते हैं। तो ये इंस्टेड वर्ड का मतलब ये है कि अब इंस्टेड एल के हमने सी को रिमूव किया, यानी एल को रखा और सी को रिमूव किया। ठीक है, तो ये भी कितना आ गया भाई? पाई बाय 10 पाई पाई बाई बाई थ्री 3। टेन यस पाई सर। बाई थ्री तो सेम आ रहा है क्या? इससे Yes, एक्सएल और एक्सी सेम आ रहा है क्या? यस सर। तो प्योरली yes, रेजिस्टिव sir. सर्किट बन गया ये, है ना। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो सर्किट क्या है? रेजोनेंस में है ना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, सर्किट इज इन रेजोनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो Z हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर। यस ये सर। यार अंडर रूट आर स्क्वायर बचेगा ना, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस जीरो यस सर। इक्वल टू एक्स ही हो गया, तो Z इक्वल्स टू आर बन जाएगा, है ना। तो पावर फैक्टर निकालते थे हम, अगर फॉर्मूला याद आ रहा हो तो, या अगर नहीं मतलब पढ़ा है तो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूँ। कॉस फाई होता है आपका पावर फैक्टर, है ना। यस सर। ये आपका हो जाएगा यहाँ Yes, पे sir. Z अपॉन आर, क्योंकि आपका जो आपका नीचे क्या बचा? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बचा है, तो नीचे केवल आर बचेगा। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया? पावर फैक्टर 1 आ गया, क्योंकि जेड ही आर है, राइट। अब बताइए इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। No, sir. पक्की बात? यस सर। Yes, sir. कूल, आगे चलते हैं। कितने क्वेश्चन है इसके, चलो एक और कर लो। एक काम करो, ये होमवर्क में दे देते हैं, वरना एनएलएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे हम। थोड़े एनएलएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने थे ना हमें, यस सर। Yes, पेपर sir. पेपर देना है ना भाई। 11th क्लास आ रही है काफी ज्यादा, पता है ना ये बात? यस सर। Yes, sir. पक्की बात है, पता है? मुझे लग रहा है तुम्हारी आवाज से तुम Yes, sir. कंफ्यूजन हो रहा है। पता सब है सर। पता है सर. पता है ठीक है, रानी डांट ही देती है, बताओ मतलब मेरे को आराम से पढ़ाना पड़ता है, डांट देती है वरना रानी। ठीक है, तो भाई अगला क्वेश्चन करो एनएलएम की तरफ से। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन।
सर पता है, पता नहीं क्या बोल रही है। क्या पता है सर, आवाज नहीं आई बीच में। कोई बात नहीं, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि एनएलएम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ना, तो उसका क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, उसको आप सॉल्व कीजिए। 11th क्लास का टॉपिक है, आई होप कि थोड़ा आइडिया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। ट्राई करो सब लोग। नेट फोर्स बताना है आपको कि कितना आ रहा है नेट फोर्स न्यूटन में, है ना। ब्लॉक पे कितना आपका नेट फोर्स आ रहा है, आपको ये बताना है। आपको म्यू दिया हुआ है, फ्रिक्शन। एक तो नॉर्मल रिएक्शन का बना लो आप, कितना कंपोनेंट आ जाएगा। एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट बना लो, एक फ्रिक्शन का कंपोनेंट बना लो। नीचे की तरफ आ जाएगा एक तो mg का कंपोनेंट, है ना, ब्लॉक में इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। यस कितना आएगा भाई, डिस्कस mg करते cos हैं। थीटा। mg cos थीटा आएगा या सर mg sin नीचे थीटा वाली आएगा? नहीं साइन mg cos थीटा या mg sin थीटा? साइन थीटा। साइन थीटा। देख लो, ठीक सर ठीक जो लगा। फोर्स ब्लॉक में लग रही है, फिर जो ब्लॉक में मतलब नीचे आ रहा है वो। सर ब्लॉक के cos ऊपर, थीटा नहीं होता? ब्लॉक के ऊपर पूछा जा रहा है बच्चा, ब्लॉक के ऊपर। सर म्यू एम जी कोस थीटा आएगा। म्यू mg cos थीटा ऊपर की तरफ लगेगा बच्चा, आपका ब्लॉक जो यस है सर। वो नीचे की तरफ आ रहा है यस ना। तो आपका फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चाहिए, म्यू mg cos थीटा, राइट। mg sin यस थीटा सर। आपका लगेगा नीचे की तरफ। देखो समझो, तुम लोग भूल गए हो क्या, कंपोनेंट्स वगैरह बनाना पड़ा था कुछ। इंक्लाइन प्लेन है, उस पे आपका ये थीटा है ना, ये mg होगा, ये mg होगा। यस एक यस कंपोनेंट यस mg का इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, तो ये थीटा होता है। यस सर। यस सर। ये mg है, और इसका एक कंपोनेंट इधर है, एक कंपोनेंट इधर है, तो ये आपका इधर ब्लॉक भी, वेज भी बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो इसका ये वाला पोर्शन थीटा होता है। सॉल्व करके बताऊं क्या? नहीं, नो सर इधर थीटा ही होता नो है। सर। क्या बात कर रहे हो यार, ये भी सॉल्व करना पड़ेगा क्या मुझे? ये देखो, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। और अगेन ये वाला भी 90 डिग्री टोटल, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आई बात, यस सर। यस सर। है ना। तो ये थीटा होगा तो ये mg cos थीटा हो जाएगा। यस सर। तो ये वाला कंपोनेंट कितना होता है, mg mg sin थीटा। एम जी sin थीटा। साइन थीटा। साइन ये थीटा। ब्लॉक आपका जो है, ये महाशय आ रहे हैं नीचे mg sin थीटा से। आई बात समझ में? यस सर। और यस सर। यस सर।
इसका अगर नीचे कंपोनेंट mg cos थीटा है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा वो भी mg cos थीटा के बराबर होना चाहिए। यस सर। Yes, sir. तो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो म्यू इंटू एन ही तो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फ्रिक्शन की, वो म्यू इंटू एन करें तो ये क्या हो जाएगा, म्यू mg साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, नॉट साइन थीटा, माय बैड, कॉस थीटा। तो म्यू mg cos थीटा ऊपर आ रहा है, नीचे mg sin थीटा आ रहा है। तो कैसे ना कैसे अगर अगर इसको डिवाइड करके हम देखें, tan थीटा जो है हमारा, अगर वो म्यू के बराबर आ जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा क्या, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। Yes, sir. ये पढ़ा हुआ है हमने कंडीशन। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, tan 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3, और म्यू कितना दिया हुआ है, 1/√3। 1/√3। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं? यस Yes, सर। sir. हमारा जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो 0 हो जाएगा। तो ये तो हम वैसे भी लिख सकते थे, आंसर हमारा 0 है बाय द वे, ये हम वैसे भी लिख सकते थे, पर हमने ये जो कंपोनेंट्स बनाए इसलिए बनाए ताकि आपको पता चले कि कंपोनेंट्स बनते कैसे हैं, है ना, एफबीडी बनता कैसे है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको कैसे बनाना है, राइट, ताकि आप इसको सॉल्व कर सको। इसको हमने बेसिकली बच्चों ऐसे किया है, mg sin थीटा, मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी भी समझ में नहीं आया होगा, म्यू mg cos थीटा, अरे दोनों बराबर आ रहे हैं ना, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा ना नेट फोर्स के लिए, Yes, sir. है ना। समझ में नहीं आया, सर समझ में आया नहीं आया? अरे नेट फोर्स निकालने के लिए दो फोर्स लग रहे हैं F1 F2, तो दोनों को ऐड ही तो करोगे। तो F1 इधर लग रहा है तो अपोजिट लग रहा है, तो F1 माइनस F2 हो जाएगा, F1 प्लस माइनस F2। तो अगर दोनों को एक साइड ले आओगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों को अपोजिट साइड ले आओगे, LHS इक्वल टू RHS, तो F1 इक्वल टू F2 आ जाएगा, है ना। नेट फोर्स ऐसे तो निकालोगे। तो mg से mg कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया भाई, cos थीटा नीचे चला गया, ये बन गया tan थीटा इक्वल्स टू म्यू, ये यहाँ से Mu. निकला है ना। बैलेंस होने के लिए नेट फोर्स जो है 0 होने के लिए हमें क्या चाहिए, tan थीटा इक्वल्स टू म्यू वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंस हमारा tan थीटा और म्यू हमें दे रखा है ऑप्शन में बराबर क्वेश्चन में, तो इसलिए हमें क्या पता चला यहाँ पे कि जो नेट फोर्स है वो कितना है, ब्लॉक पे 0 है। अगर हमारा tan थीटा म्यू के बराबर नहीं होता, अगर हमारा tan थीटा म्यू के बराबर नहीं होता, तो फिर ये म्यू mg cos थीटा और mg sin थीटा वाले कंपोनेंट क्या होते, इम्बैलेंस होते। तो फिर ब्लॉक मूव कर रहा होता किधर ना किधर, है ना, नेट फोर्स 0 नहीं होता उस ब्लॉक पे। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर दो, वरना आगे चलते हैं। नो सर। पक्की बात? यस Yes, सर। yes, sir. चलो बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई अगला क्वेश्चन करो। Calculate the maximum acceleration of a moving car so that the body lying on the floor of the car remains stationary. The coefficient of the static friction between the body and the floor is 0.15. म्यू एस आपको कितना दे रखा है, 0.1। 0.5 आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है तुम लोगों को, निकाल पाओगे? अच्छा जी की वैल्यू इसमें 10 ले लेना, वैसे तो बोलने की जरूरत है नहीं, पर ले सकते, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, जी की वैल्यू आप इसमें क्या ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 10. ठीक है, हो जाना चाहिए अब ये। समझ में आ रहा है क्वेश्चन या हिंट चाहिए? फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस सर। Yes, sir. है ना। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होएगा, जब जितना कोई बॉडी है उस पर क्या लग रहा होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, है ना। फ्रिक्शन ही तो है जो रोकेगा। अरे यार गाड़ी में कोई सपोज करो तुम्हारा फोन गिर गया गाड़ी, है ना, अब वो जो फोन है उसको कहीं भी इधर उधर हिलने से कौन रोकेगा, उसका और उसके और गाड़ी के बीच में जो कांटेक्ट फोर्स है वो रोकेगा, है ना। तो कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू mg होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई, Yes, क्या sir. है ना?
स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू एस एम जी तो होगा। तो वो जब फोन तुम्हारा अगर नीचे गिर गया गाड़ी में, तो गाड़ी में जो एक्सेलरेशन हो रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन जिसके लिए फोन वहीं रहे, हिले नहीं, वो कब तक होगा, जब स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट रीच हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू रीच हो जाएगी। वो क्या होती है, म्यू एस एम जी। समझ में आ यस रहा है कैसे होगा, Yes, सॉल्व sir. करके दिखा दूं। 1.5 meter per second square. 1.5 कैसे किया, मुझे लास्ट का Force एक्सप्रेशन is बता equal, दो बस। sir, A is equal to mu n by m. म्यू एन बाई एम, ठीक है, Yes, sir. कूल। करें भाई, डिस्कस करें, बच्चा पार्टी डिस्कस Yes, करें। sir. यस तो यस भाई सर। कोई सामान रखा हुआ था हमारा, है ना, तो उस पे क्या लग रहे हैं, दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो लग ही रहा है एक्सेलरेट कर रहा है ना आपका, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना है। और इस पे एक फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि होता है म्यू एस एन, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये तो हमें इसमें तो कुछ लिखना नहीं है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो म्यू एस एन कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी। अरे यार ये Yes, जो एम yes, sir. मास का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर दोनों फोर्सेस तो यही लगेंगे ना, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एक कार जो एक्सेलरेट करी उसकी वजह से फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन, है ना। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम जो एक्सेलरेशन हो रहा है उसकी वजह से जो फोर्स लग रहा है उसको इक्वेट कर दें हमारे फ्रिक्शनल फोर्स से, तो हमें उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन वही तो पॉइंट है जिस पॉइंट के बाद अगर और एक्सेलरेट किया गाड़ी ने, तो स्टैटिक फ्रिक्शन से आगे निकल जाएगा वो। बात समझ में आ रही सबको, जो स्टैटिक यस फ्रिक्शनल Yes, फोर्स है sir. उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर आपका फोन या कोई भी सामान जो पड़ा हुआ है गाड़ी में रखा हुआ है वो मूव कर जाएगा, है ना, मूव करने लगेगा वो, राइट। तो आपका ए मैक्स कितना हो जाएगा भाई, एम से एम कटा, ये आ गया आपका, कितना आ गया, म्यू एस कितना था, 0.15 इंटू 10. 10, कितना आंसर आया, 1.5. 1.5, कितना आया, 1.5. 1.5। हाँ 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं क्लास का, दी एंड करेंगे फिर क्लास को, चलेगा, कर लोगे एक और क्वेश्चन, Yes. कर दो, लास्ट क्वेश्चन कर दो। अब देखो इसमें एफ दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, थोड़ा 11th क्लास तुम्हें याद आ रही हो पुरानी, ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, हमें एफ क्रॉस आर निकालना है, यस सर। ठीक है। स्केलर और वेक्टर, मतलब एफ डॉट आर और एफ क्रॉस आर, सॉरी स्केलर भी दिया हुआ है ना, फिर दोनों निकालने हैं, एफ डॉट आर निकालना है और एफ क्रॉस आर निकालना है। तो एफ डॉट आर तो बहुत ईजी है, यस सर। Yes, sir. एफ डॉट आर तो बहुत ईजी है। एफ क्रॉस आर कैसे निकालते हैं देखते हैं, किसी को याद आ रहा है क्या, एफ क्रॉस आर कैसे निकालते हैं, याद आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दे। Yes, sir. Yes, sir. तो एफ डॉट आर मत निकालो, एफ डॉट आर मैं निकाल के देता हूँ तुमको, तुम एफ क्रॉस आर निकालो सारे, एफ डॉट आर कोई नहीं निकालेगा, मुझे पता बहुत इजी, तुम बहुत इजीली कर दोगे, तो वो मत करो। एफ डॉट आर में तुम्हें निकाल के दे देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस माइनस के कैप, डॉट प्रोडक्ट लेना है इसका, 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के साथ, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 2 × 1 माइनस 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा भाई, -2 -1 प्लस हो गया, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10. 10 आपका आ गया स्केलर प्रोडक्ट, एफ डॉट आर का एफ क्रॉस आर निकालो, याद आ रहा है किसी को कैसे निकालते हैं, मुझे लग रहा है Yes. यस सर। भाई जिन भी बालक बालिकाओं को याद नहीं आ रहा है उनको बता दूं कि ये कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है ये, ठीक है। आपको मैट्रिक्स बनानी पड़ती है, डिटर्मिनेंट बनाना पड़ता है, सॉरी, डिटर्मिनेंट में आप क्या लिखोगे, 2 1 -1, है ना, फिर दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, 3 2 -2, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करना होता है बेसिकली, आई कैप लोगे आप -2 + 2 आ जाएगा,
सॉल्व करके यस बता रहा सर। हूँ। आई कैप आप लेते हो तो कितना हो जाएगा, आई कैप वाली चीजें हटा देते हैं ना, ये वाली चीजें हटा देंगे, है ना, और इधर हॉरिजॉन्टली ये वाली चीजें हटा देंगे, तो क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, है ना, और यस फिर सर। माइनस का साइन लगाते हैं, -1 इंटू -2, ठीक है, तो ये +2 हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अच्छा, जे केप के साथ जब हम लिखते हैं अगला वाला टर्म तो माइनस के साथ लिखते हैं, याद आ रहा है, यस सर। यस सर। जे केप क्या हो जाएगा, -4 + 3, सही है, प्लस के कैप, यस। के कैप कितना हो जाएगा, 4, 4 - 3। कितना आंसर आ गया भाई, बताओ, F×R कितना आया, देखो आई कैप वाला तो कैंसिल हो गया, है ना, ये ये तो -2 था और ये +2 था, ये तो कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या बचा तुम्हारा, जे कैप, के -6 कैप प्लस के प्लस कैप, के कैप। क्या क्या। ये देखो ना यार, ये हो गया -1, तो -1 और -1 -j प्लस प्लस जे हो गया, और 4 - 3 1 होता ही है, ये आपका आंसर आ गया, ये क्या है आपका F×R। अब आपको उसका मॉड्यूलस अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, तो √²। हाँ, अंडर रूट में इनका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लेते हैं, 1² + 1² यस कितना आ सर। गया, ये √2 आंसर आ गया। पुराने तरीके हैं, यूनिट एंड डायमेंशंस, वेक्टर्स, ये सब पता होनी चाहिए आपको, तो आप क्या है कि लाइफ में बहुत इजीली कर पाओगे पेपर अपने, ठीक है, तो चलो अगली क्लास में मिलते हैं यार, होपफुली देखते हैं, अगर मैं मिला तो मैं पढ़ाऊंगा, नवीन सर होंगे तो नवीन सर पढ़ाएंगे, पर जल्दी मैं आपके बैचेस लेने वाला हूँ शायद, आई डोंट नो अबाउट इट, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर तुम पढ़ना चाहो तो हम पढ़ सकते हैं साथ में, ठीक है, चलो मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे, है ना, बाय प्रैक्टिस करो, सर। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय। 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 बाय बच्चों, ध्यान रखो अपना, बाय बाय। बाय बाय बच्चा, बाय बाय।